हेलो एंड वेलकम गाइज आपके चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। तो आज हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक देखने वाले हैं। मैंने आपको लिख दिया क्योंकि आपको जल्दी वीडियो चाहिए, क्योंकि 18 दिन में हमें पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करना है और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और एमसीक्यूज भी करने हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, देखो क्या है, कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लो, ये कोई भी काल्पनिक पृष्ठ, तो उससे जो गुजरने वाली रेखाएं होती है वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, अब हमने वैद्युत क्षेत्र स्थित है, अब वैद्युत क्षेत्र दिखता तो है नहीं, हमने क्या किया, उस काल्पनिक पृष्ठ को माना उस वैद्युत क्षेत्र में, उससे जो गुजरने वाली जो बल रेखा, उससे जो जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर जाती हैं, उसको उसकी जो संख्या होती है उसको हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र मान लो ई वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर जो होता है डीए, तो एरिया वेक्टर और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर होता है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है हमारा पाई। इसको हम बंद समाकल कहते हैं, ठीक है, बंद पृष्ठ समाकल, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ई वेक्टर डॉट डी ए। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो ई का मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम होता है, और डीए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका मात्रक हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक 2012 और 15 में पूछा जा चुका है, 1 नंबर के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, गॉस की प्रमेय, ये 2014 और 15 में, गॉस की प्रमेय ये 2014 में 15 में, ये 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है, या तो ये 3 नंबर में पूछा जाएगा या फिर ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है, तो देखो ये काल्पनिक पृष्ठ हमने माना, ठीक है, ये एक काल्पनिक पृष्ठ माना है, और इस पॉइंट से, सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, तो हम लिखेंगे माना, पहले हम लिख देते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है, किसी बंद, ध्यान रखना बंद वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के भीतर स्थित, या भीतर की जगह परिबद्ध लिख सकते हैं, परिबद्ध नेट आवेश का, नेट आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना। तो किसी बंद पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध नेट आवेश, मान लो इससे जो परिबद्ध आवेश है वो Q है, यहाँ पे प्लस Q रखा हुआ है, तो उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और इन्होंने बोला था फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक और वर्ड था इंटीग्रल E डॉट डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें प्रूव करना है कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब किसी बंद पृष्ठ अगर ऐसा है तो इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यहां से लिखते हैं, माना एक
बिंदु आवेश प्लस क्यू है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, हमने गॉसियन या बंद पृष्ठ लेते हैं। बंद पृष्ठ के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट P माना है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर दिया गया है, एरिया वेक्टर दिया गया है। अब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इस वैल्यू कहाँ से आई। तो हमें पता है इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो ई डॉट डी ए, तो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा ए डॉट बी, ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा, क्लास 11th में। तो यहाँ पे से इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल था ई डी ए कॉस थीटा, ये एंगल ई और डी ए के बीच में थीटा एंगल था, तो यहाँ से ई डी ए कॉस थीटा आ गया। अब हमें पता है ई की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, इसको मैं कर देता हूं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा। अब E की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए Q अपान R स्क्वायर इंटू डी ए, और साथ में हम लिखेंगे कॉस थीटा। ये आपका चित्र किसी भी तरह का हो सकता है, इसका कोई शेप नहीं है, इसीलिए गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी शेप का आप वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। तो यहां से अब फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म्स हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब देखो ये जो इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है, ये पूरा एंगल, अब जब डी ए एरिया की बात की जा रही है, जब ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर तो पूरा घन कोण हो जाता है, लेकिन जब हम डी ए इतने एरिया से जो अंतरिक्त घन कोण होगा वो डी ओमेगा, तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर क्या हो जाएगा डी ओमेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो डी ए क्षेत्रफल वेक्टर द्वारा केंद्र O पर अंतरित घन कोण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है 4 पाई, क्योंकि आप पूरा एंगल पता है। देखो जब भी सर्किल की बात करते हैं तो एंगल होता है 2 पाई, और जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं तो एंगल होता है 4 पाई। तो ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इसको हमने डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह हम सिर्फ डी ओमेगा लिख, और यहाँ से हमारा इसको हम लिख देंगे फाई, इसको ले देंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रल डी ओमेगा, ये हो जाएगा 4 पाई
पूरा एरिया कितना होगा पूरे एरिया से, तो पूरा एरिया हो जाएगा हमारा डी ओमेगा, चूंकि होगा 4 पाई, तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक बिंदु आवेश दिया गया, बिंदु आवेश कहीं पे रखा है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 क्यों पान आर स्क्वायर होती है। हमें पता है कि इन्होंने क्या बोला था, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, क्यों पान एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अब बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। हमें पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट कराते तो वहां पे इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, डी ई और डी ए के बीच का एंगल है। अब जैसे ही हमें ये पता चलता है तो हम ई की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर इनटू डी ए कॉस थीटा। अब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी छोटे से एरिया वेक्टर के कारण जो घन कोण होता है वो क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान स्क्वायर, जो कि होता है डी ओमेगा। तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह हम डी ओमेगा लिख देंगे, डी ओमेगा पुट करेंगे। अब टोटल अभी तो हमने इंटीग्रल लिखा, इंटीग्रल का मतलब पूरे एरिया के लिए कितना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे फाई बराबर आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आई हमारे घन कोण की कितनी 4 पाई। अब जैसे ही 4 पाई से 4 पाई कटा तो हमारा ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। ये गॉस का फार्मूला फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए आप इससे फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि अनंत विस्तार के अचालक चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी वो दोनों मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो और बच्चों तक इसको शेयर करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्वेश्चन जो है वो 2013, 17, 18 में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जा चुका है। तो जब भी हम किसी अनंत लंबाई के, तो हमने एक तार मान लिया कि ये एक तार है अनंत लंबाई का, तो हम जितना बना सकते हैं उतना बना दिया, बाकी हमने डैश डैश कर दिया। अब लिखेंगे माना अनंत लंबाई के एक तार का रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेम्डा बराबर क्यू अपान एल। देखो किसी लेंथ पे कितना चार्ज है, एकांक लंबाई में जितना चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एक कूलाम पर मीटर होता है, तो लेम्डा बराबर क्यू अपान एल कूलाम पर मीटर। तो यहां से ये हमें मिल गया कि इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लेम्डा है। तार से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, एक आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यहां से इसके पॉइंट पी ये है,
पॉइंट P से बिंदु P से, अब इस बिंदु P से हम L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो खींच लेते हैं यहां से। तो यहां से हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, ये गॉसियन पृष्ठ है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया वेक्टर को देखें तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, फील्ड भी किधर होगा, बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि इस तार पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है बाहर की ओर निकलती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की ओर और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है। आप कहीं पे भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे या यहाँ पे, किसी भी जगह पे। अब हमें क्या करना है, बिंदु P से हमने L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, खींचते हैं। जैसे ही हमने एक पृष्ठ को खींच लिया है, अब हम इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर dA के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E डॉट dA। अब अगर E डॉट dA होगी, इंटीग्रल फाई E बराबर हो जाएगा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इस dA वेक्टर के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर E डॉट dA। अब E डॉट dA तो इसको हम लिख देंगे E dA cos थीटा। क्यों? और अब D और E दोनों समांतर हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे E dA cos 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, इसको मैं ऊपर रख दिए देता हूँ। E dA cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल E dA cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब ये फाई E, अब देखो E क्या है, कांस्टेंट है। इसके हर बिंदु पर जो E होगा वो समान होगा। हमने इस पार्टिकुलर गॉसियन पृष्ठ को लिया है, और गॉसियन पृष्ठ की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dA वेक्टर। अब बताओ, पूरे गॉसियन जब सरफेस का, इस बेलनाकार सरफेस का जब हम क्या लेते हैं, इसकी लंबाई L है, अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे E वेक्टर, अब इसका जब हम एरिया वेक्टर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 पाई RL। 2 पाई RL क्यों, एरिया होता है 2 पाई RH, लेकिन इसकी लंबाई क्या है, L 2 पाई RL। अब हमें अभी पढ़ा था लेमडा बराबर Q अपान L होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा L। यहाँ पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे हमें गॉस की प्रमेय से ही प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई E बराबर, अब फाई की जगह क्या लिख देंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही थी गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL। अब Q की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा L। Q की जगह हम पुट कर देंगे लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई RL। अब इस L से इस L को हम काट देंगे, तो यहाँ से E की वैल्यू अगर निकालोगे तो आ जाएगी लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, न्यूटन पर कूलम। लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई R, न्यूटन बटा कूलम। तो ये
किसी अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या होती? E बराबर 4πε0 2 लैम्डा बाई आर न्यूटन पर कूलम। जब भी ऐसा दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक पॉइंट क्रिएट करना है और उस पॉइंट से हमें एक हमेशा गॉसियन पृष्ठ खींचना, और गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद हमें कैलकुलेशन होता है सब कुछ। पाई बराबर ई डॉट डी ए हो जाएगा। अब डी पूरा इसका एरिया चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, और यहाँ पे ई वेक्टर, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय होती है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, ये पूरा एरिया वेक्टर। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। पुट करेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको इसलिए जब भी न्यूमेरिकल टर्म करते हैं तो ऐसे करने में 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता होती है आसानी से, इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, और आर क्या है, तार से पॉइंट पी की दूरी। तो ये हमारा क्या था, प्रश्न नंबर 6 था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा एक और आता है, अनंत लंबाई की अचालक चादर के निकट कोई प्लेन सीट होती है, अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था प्रश्न नंबर 7, इसमें पूछा गया है गॉस के नियम को लिखिए। तो गॉस का नियम अभी हम पढ़ा चुके हैं तो उसको हम नहीं करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आया था। और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्वेश्चन काफी टाइम्स पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, और 3 या 5 नंबर में ये भी पूछा जाता है। 3 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्लेन सीट बनाएंगे। मान लो ये प्लेन सीट है, और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्रत्येक बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये लिखेंगे, माना एक समतल अचालक चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। देखो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या हुआ, सिग्मा बराबर क्यू अपान, अब वहां पे एकांक लंबाई में, यहाँ एकांक एरिया में, तो क्यू अपान ए। ये होता है हमारा एक समान समतल अचालक चादर हो या कोई भी चीज हो जिसका भी एरिया की बात की जाएगी, जब भी पृष्ठ आवेश घनत्व की बात की जाएगी तो नीचे एरिया आता, तो इसका मत कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे, माना अचालक चादर के से बिंदु P और P डैश। अब हमने 2 पॉइंट क्यों लिए, देखो कोई भी अगर अचालक सीट है, अगर ये कोई सीट है तो इसके 2 और होंगे, एक ये और एक ये, तो हमने एक पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट P डैश यहाँ पे ले लिया, तो P और P पॉइंट P डैश, हमने 2 पॉइंट लिए, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं P डैश और यहाँ पे लेते हैं P और P डैश, इनको जोड़कर
अब जब भी हमने अचालक चादर से बिंदु P और P' को जोड़कर क्या किया है, हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है। अब गॉसियन पृष्ठ खींचा है तो कैसे खींचेंगे भाई, तो ये यहाँ पे हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, तो इस गॉसियन पृष्ठ को खींच दिया है। यहाँ पे कोई एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, तो यहाँ से एरिया वेक्टर, ये गॉसियन पृष्ठ यहाँ से, तो यहाँ पे पॉइंट पे आप देखोगे तो दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा पूरे में एक समान होगा, क्योंकि हमने गॉसियन पृष्ठ लिया। दूसरी चीज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उससे जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और यहाँ पे एरिया वेक्टर डीए वेक्टर बाहर की ओर है, दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रल ई डॉट डीए वेक्टर। एक मिनट, क्षेत्रफल वेक्टर डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल वेक्टर डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स, या पी व पी डैश पर वैद्युत फ्लक्स, तो उसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई ई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये पी पॉइंट पे हो गया, प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये पॉइंट पी पे भी होगा, ये पॉइंट पी डैश पे भी होगा। तो यहाँ से फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। ये जो यहाँ पे थीटा है वो ई और ए के बीच में एंगल है, यहाँ से ये दोनों समांतर है इसलिए इनके बीच में जो एंगल है वो 0 है। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस ई डी ए, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल वेक्टर है और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 था इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समान है इसलिए फाई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रल डी ए प्लस ई इंटीग्रल डी ए। अब चूंकि एरिया वेक्टर जब भी हम पूरे एरिया वेक्टर की निकालेंगे तो इसका यहाँ पे एरिया ए है, तो यहाँ से हम फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर सिग्मा ए, क्यों, क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। ये क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहां से हम लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई और ई हो जाएगा 2EA। तो यहां से हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम क्यू की जगह सिग्मा ए पुट करेंगे तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ए से ए कट गया तो ई हमारा आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक समान रूप से अवैसित अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। जहां पर आप ये लिख सकते हैं कि जहां पर जो सिग्मा है वो पृष्ठ आवेश घनत्व है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मात्रक वही होता है न्यूटन पर कूलम। तो पहला टॉपिक यहाँ से खत्म होता है पार्ट 2 में। तो इस पहले टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे हमने करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर देना, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स।